नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है महासंग्राम 2023 और इससे जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको बताते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के पहले चरण के लिए निर्वाचन कार्यालय ने अधिसूचना जारी करनी है और इसी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी, जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगी। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसमें बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीट शामिल हैं। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर मतदान होना है उनमें भाजपा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को घोषित हो सकती है। पहले चरण में 20 सीटों पर 39,23,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 19 पर कांग्रेस का कब्जा है, वहीं सिर्फ एक सीट राजनांदगांव पर बीजेपी का कब्जा है। निर्वाचन कार्यालय ने 9 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने को है और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण की 7 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर जो 20 सीटें हैं उन 20 सीटों पर जो भी उम्मीदवार निर्दलीय से लेकर भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी के जो नामांकन है वो 20 तारीख तक कर सकेंगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रायपुर चलते हैं। ममता, चूंकि अभी जो अधिसूचना है जारी होने में कुछ वक्त है, अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, क्या कुछ और डिटेल्स मिल पा रही हैं पहले चरण के मतदान को लेकर? देखिए, पहले चरण में 20 सीटों पे जो है वो चुनाव होंगे और जिसमें बस्तर की 12 सीटें और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राजनांदगांव और ये इस तरफ जो है उस संभाग की जो है करीबन 8 सीटें हैं। तो इन 20 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। उसके पहले जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। उसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन को लेकर अगर हम बात करें तो शुरुआत में तो ये कहा जा रहा है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, औपचारिक तौर पर नामांकन होगा। उसके बाद में जोर शोर से जो है वो नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी ने 85 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और 5 सीटें बची हुई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीट जो है वो अंबिकापुर की है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 16 अक्टूबर को अमित शाह आएंगे और न केवल रैली, नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे बल्कि रैली भी निकाली जाएगी। तो ये एक अंदाजा ये भी है कि क्या 16 अक्टूबर को जो है वो डॉक्टर रमन सिंह जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे या कौन कौन लोग जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे, जिसको लेकर ये चर्चा की जा रही है कि अमित शाह आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिन 20 सीटों पर मतदान होगा उसमें से 19 जो है वो कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी के पास में है और कांग्रेस की जो पहली सूची है वो 15 अक्टूबर को जारी हो सकती है। और जिस तरह से कुमारी शैलजा ने कल कहा था कि 20 सीटों पर जो है वो नाम तय हो गए हैं और इसमें एक बात कही जा रही है कि अगर बस्तर से 2 से 3 विधायक जो हैं उनके नाम कर सकते हैं। तो कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं और ये जो 20 सीटें हैं उस पर 39,23,000 जो मतदाता है वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे जी। और 9 अक्टूबर को चूंकि घोषणा हुई थी उसके बाद में अब जो है वो राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है और 5 राज्यों में अगर हम बात करें जिनमें चुनाव होने उसमें बिल्कुल बस्तर और दुर्ग की मिलाकर कुल 20 सीटों पर ममता ये अब पहले चरण की वोटिंग होगी। चलते हैं जगदलपुर, जहां हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनिवास नायडू हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, चूंकि अभी जो तैयारियां हैं वो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर कर रही है। बीजेपी के जो पहले चरण का मतदान होना लगभग सभी सीटों पर उनके अपने उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अभी घोषित होना बाकी है और कुछ तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कोई बाकी है या सिर्फ कांग्रेस ही पीछे चल रही है? जी बिल्कुल, आज से बस्तर में सियासी पारा बढ़ने लगेगा। बस्तर के जो 12 सीटों में भाजपा ने जो उम्मीदवार तय कर दिए, तो कांग्रेस का इंतजार है इन 12 सीटों में किन उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाती है। बात करें तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशी आज से नामांकन लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्रशासन ने नामांकन की तैयारी पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिया है और जो नामांकन की प्रक्रिया है आज से शुरू हो जाएगी। अभी कुछ देर पता चला है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो कांग्रेस से खफा है, जो टिकट के पैनल
पैनल में थे वो आज टीवी रवि अपने समर्थकों के साथ जाकर नामांकन रहेंगे। बस्तर की जो 12 सीटें में मिशन बस्तर को जीतने के लिए जहां दोनों दल एक पुरजोर जोर लगा रहे, तो वही अब निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी अहम भूमिका निभाएंगे। बस्तर में चूंकि मतदाता ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, तो इनको रिझाने में जो दल है वो पुरजोर कोशिश करेगा। और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो क्रमशः जो नेता है वो अपने समर्थकों के साथ पहुंच के नामांकन लेंगे। जी स्वाभाविक है। और चूंकि ये जो स्थिति है अभी कांग्रेस पार्टी के लिए देखना होगा कि क्या पक्ष में जाएगी या उनके खिलाफ, चूंकि कुछ टिकट अभी काटे भी जा सकते हैं, ये भी संकेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल रहे हैं। बहरहाल चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत शुक्रिया ममता आपका, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास इस पूरे विषय पर जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एक ट्वीट की, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का निशाना ट्वीट के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने बात करते हुए कहा कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जनता कैंडी क्रश खेलने वालों को सबक सिखाएगी और कांग्रेस को अब तक खिलाड़ी नहीं मिल पाए हैं। कैंडी क्रश वालों नहीं मिल पाए अब तक खिलाड़ी, तैयार हो जाओ भाई, डरो मत। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस बार विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी ने इन्हें उतारा है और कैंडी क्रश, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक पोस्ट साझा किया गया था और उसमें कैंडी क्रश खेलते हुए भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैंडी क्रश खेलते हुए पोस्ट शेयर किया था और अब उसी पर निशाना साधते हुए अरुण साव ने लिखा कि कैंडी क्रश खेलने वालों तैयार हो जाओ, डरो मत। और दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई, दोबारा फिर से एक बैठक होगी और पहले चरण के लिए 1-2 दिन में सूची जारी कर देंगे। आम सहमति से यह फैसला लिया गया, कहीं कोई विवाद नहीं है। 1-2 जगह अभी और जानकारी लेना बाकी है और इसके बाद बाकी सीटें पर स्थिति क्लियर हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी का चेहरा वही होगा जिसे पार्टी कहेगी। इस बात से भी स्पष्ट किया कि चेहरे को लेकर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 90 सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। बायन तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और क्लियर कर नहीं, पहले चरण का तो हमने एकदम निकालना ही है ना, क्योंकि समय की बात है, तो उसमें 1-2 जगह और इनपुट लेकर हम 1-2 दिन में निकाल देंगे। दूसरों में भी बाय एंड लार्ज हमारा हो रहा है और जल्दी वो भी सारा हो जाएगा। सीटों पर सिंगल कितनी सीटें हैं सर? 90 पे डिस्कशन हो। सर ये बताइए कि क्या कोई सीट आज फाइनल नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? भूपेश बघेल की फाइनल मानी, आपकी सीएम साहब की फाइनल माननी चाहिए। सर सीएम फेस कौन रहेगा? 71 सिटिंग विधायकों में एक डिक्लेयर मान लेना चाहिए। सर सीएम फेस कौन रहेगा सिलेक्शन में? पार्टी जिनको कहेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 2 सूची जारी करके लगभग 22 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। अब तक आम आदमी पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और एक बार फिर यहां आम आदमी पार्टी तैयार है ताल ठोकने के लिए। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कौन कौन प्रत्याशी किन सीटों से बनाया गया है। आकाश जायसवाल बैकुंठपुर से, चंद्रकांत दिक्सेना कटघोरा से, मान भजन टंडन लोरमी से, दीपक पत्रे मुंगेली से, दुर्गलाल केवट जयजयपुर से, लेखराम साहू कसडोल से। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद ये नाम सामने आए। तो आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को चुनौती पेश कर रही है।
और रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी जहां ताबड़तोड़ बैठकें ले रही है, वहीं बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को भी वोटर्स को लाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस कड़ी में आज भी बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। सभी कार्यकर्ता अपनी तैयारी में जुट गए हैं और वोटर्स को बूथ तक लाने की तैयारी जारी है। लगातार लोगों के बीच संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेता करने पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी तेज हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कोशिश सभी की कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाया जाए और वोटर्स को बूथ तक लाने की तैयारी जिन कार्यकर्ताओं को दी गई है वे लोगों से संपर्क करने में जुट गए हैं। जगदलपुर के कोरापुट सेक्शन में एक बार फिर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से के रेल लाइन फिर से बंद हो गई है, जिसकी वजह से हीराखंड नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर कोरापुट में ही रुकेंगी और टिटलागढ़ में समलेश्वरी और राउरकेला एक्सप्रेस रुकेगी। 15 अक्टूबर तक के लिए ये ट्रेन रद्द की गई हैं। कमर्शियल मैनेजर AK त्रिपाठी ने इसकी पुष्टि की है। तो रेल लाइन बाधित हो गई है और इस रेल लाइन के बाधित होने की वजह से कुछ बदलाव किए गए हैं। जगदलपुर से सामने आई तस्वीरें, भूस्खलन की वजह से जो रेलवे लाइन है वो बाधित हो गई है और ऐसे में आगे की जो स्थिति है कुछ समय के लिए बदल सकती है। 15 अक्टूबर तक के लिए कुछ ट्रेन यहां पर रद्द की गई हैं। और सीधा आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इस पे हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते वो पढ़ने का कहते, कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना, अच्छा पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो कह के देखना उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों, इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें, वचन पत्र, वचन तो कई थे, लेकिन इन्होंने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने। अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भरवाई। अब कह रहे हैं निःशुल्क घर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो घर भेजे वो घर लिए नहीं गरीबों के लिए, ले जाओ वापस, मुझे नहीं देना। स्टेट के शेयर जो होता है 40% वो पैसा नहीं दिया। ये मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले,
सिर्फ ठगने आ गए, और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते कि महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। धन्यवाद। अब अनौपचारिक और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि आज से शनिवार तक रायपुर से होकर गुजरने वाली 25 ट्रेन रद्द रहेंगी। दरअसल नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले आम गांव रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है और ऐसे में इन ट्रेन को रद्द किया गया है। दरअसल आम गांव स्टेशन तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और रेलवे के मुताबिक आज सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस, पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस, पोरबंदर सांतरागाछी एक्सप्रेस, दुर्ग गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल सरी की गाड़ियां अभी रद्द रहेंगी और कुछ समय तक ये ट्रेन रद्द रहेंगी। और बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाए गए 50 चाकू पकड़े हैं। सभी चाकू घरेलू उपयोग में आने वाले हैं और चाकुओं को ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगवाया गया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए पिछले 1 साल में साइट के जरिए कितने चाकू मंगवाए गए हैं उसके आंकड़े जुटाए और इसके साथ ही चाकू मंगवाने वालों के नाम और पता भी निकाले जा रहे हैं। दुर्ग में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। सभी 4 लोगों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इन चारों मरीजों को मिलाकर जिले में 7 मरीज अभी भी इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। नए मरीजों में 2 शंकरनगर छावनी और कृष्णा नगर सुपेला से हैं। इसके अलावा स्टेशन मरोदा और वैशाली नगर में भी मरीज मिले हैं। तो डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है और ऐसे में डेंगू की वजह से होने वाली जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों को भी झेलनी पड़ रही है। चूंकि जिस तरह से अभी की जो वास्तविकता है वो ये है कि 24 घंटे में 40-45 अगर डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं तो आगे आने वाला वक्त बेहद चिंताजनक हो सकता है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि गरबा और मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक डांडिया के गाने बज सकेंगे और गरबा में हर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ पास वाले लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सिर्फ धार्मिक गाना बजाने की ही अनुमति होगी। विसर्जन के दौरान पटाखे नहीं जलाने की भी हिदायत दी गई। तो गाइडलाइन आ चुकी है। तो गरबा, डांडिया और जो उत्सव के दौरान, उल्लास के दौरान नवरात्रि में गरबा नाइट्स होती हैं, वो गरबा नाइट्स नहीं होंगी। अब 10 बजे तक ही वो नाइट होगी। अमूमन देर रात तक गरबा और डांडिया का उत्सव चलता था, अब उन्हें समेट कर 10 बजे तक कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप गाने बजा सकेंगे, लेकिन सिर्फ भक्ति गानों पर ही डांडिया और गरबा होगा। और बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। पहली कार्रवाई प्रतिबंधित गाड़ियों की नंबर प्लेट पर की जा रही है। जिन गाड़ियों से पदनाम वाले नंबर प्लेट नहीं उतारे गए थे, उन गाड़ियों की नंबर प्लेट्स उतारी जा रही हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगी गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है। मशहूर लोक कलाकार अमृता बारले का निधन हो गया है। दुर्ग जिले की लोक कलाकार अमृता बारले ने 65 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि लंबे वक्त से वो बीमारी से जूझ रही थीं। आपको बता दें कि अमृता बारले मिनीमाता राज्य अलंकरण सम्मान से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार थीं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। अमृता बारले का जन्म 2 मई 1958 में छत्तीसगढ़ के गांव बठेना पाटन में हुआ था, जिला दुर्ग में। और अब वे हमारे बीच नहीं हैं। काफी समय से वे बीमार चल रही थी और उन्हें
शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।